हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एसबीआई पीओ का एक दिन का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी कुछ और एग्ज़ाम होने बाकी हैं। तो जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो आप करते रहिए। साथ ही साथ आपको ये देख करके चलना पड़ेगा कि आने वाला जो समय है उसमें कौन से एग्ज़ाम्स हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे एक आपका एलआईसी असिस्टेंट का एग्ज़ाम और दूसरा है एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम। तो दोनों ही एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो एकदम सेम लेवल के एग्ज़ाम हैं और आपको इसके लिए सेम लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो पूरा साल आपने मेहनत करी है, इसमें अगर आपको अभी तक कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो ये दो एग्ज़ाम हैं, इनको फोकस करिए। क्योंकि एलआईसी असिस्टेंट में ये कहा जा रहा है कि इस बार वैकेंसीज़ भी काफ़ी अच्छी होंगी। एसबीआई क्लर्क में तो वैकेंसी जैसे रहती है वो आपकी वैसे ही रहेगी। तो अगर आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो ये साल आपका ख़राब नहीं होगा। और ये दोनों एग्ज़ाम्स, एक आपका दिसंबर में होगा, एक आपका जनवरी में होगा, ऐसा अभी तक शेड्यूल्ड है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको आपको पूरा एक क्लियर इमेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन में इनके जल्दी आने वाले हैं, कहा जा रहा है दीपावली के आसपास ये देखने को मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी तो आपकी चलती ही रहनी चाहिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्लर्क का लेवल उससे तो नीचे ही रहेगा, उस बराबर का लेवल का तो रहेगा नहीं, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। सब कुछ मैटर करेगा आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे, अटेम्प्ट आपके कितने ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि क्लर्क बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है वो नेशनल लेवल पे तो उसमें खेल होगा नहीं, आपको अपने स्टेट के लेवल पे उस पर देखना पड़ेगा। तो कई बार होता है आपके स्टेट में वैकेंसीज़ कम रहती हैं तो वहाँ पे कट ऑफ हाई रहता है, किसी स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली कट ऑफ वहाँ पे कम रहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है कि आपको अपने अटेम्प्ट पे ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं दो चीज़ों पे फोकस खास तौर पे करना चाहूँगा कि जैसे मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट और जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है वो तो ठीक ही है, वो तो सबको आ ही रहा होगा। ज़्यादातर बच्चे मात कहाँ खा रहे हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। और एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ रहता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, वहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज के साथ साथ जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके अर्थमेटिक के भी या फिर डीआई के भी, वो कैलकुलेटिव आपके रहते हैं। तो वो पार्ट अगर आपका कमज़ोर है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और अटेम्प्ट आपके कम होंगे, तो उसको आपको इम्प्रूव करके रखना है। जहाँ तक बात है रीजनिंग की, तो उसमें कुछ चैप्टर्स आपके कुछ ऐड होकर के पूछे हैं जो एसबीआई पीओ में नहीं पूछे जाते। जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया या फिर रैंकिंग के सवाल हो गए, ये थोड़ा चैप्टर ऐड होकर के वहाँ पे पूछे जाते हैं। और पज़ल्स की अगर बात करूँ तो पज़ल्स, नंबर ऑफ़ जो पज़ल्स रहती हैं वो वेरी करती हैं 4 से 5 पज़ल्स के बीच में। और वहाँ पे वेरिएबल का होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। दे सकता है, ऐसा नहीं कह रहा नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वेरिएबल अगर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये नहीं कहा जाएगा कि 6% है वो वेरिएबल दे दिया, अगर सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट है, हो सकता है आपको 4% में दे दे या फिर आपको 8% का सवाल दे दिया जाए बिना वेरिएबल के। तो एसबीआई पीओ से लेवल थोड़ा उसका डाउन रहता है। इसी वजह से जो अटेम्प्ट होते हैं वो बढ़ करके आते हैं, क्योंकि बच्चे एसबीआई पीओ जो दिए हैं, आप भी दिए हैं, वही बच्चे एसबीआई क्लर्क को भी देंगे। तो ऐसे में अगर अटेम्प्ट आपके कम रहते हैं ना तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको मुश्किल होती है। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम अगर आपका निकल गया तो मेंस वाले में क्या रहता है, मेंस तक बहुत सारे सिनेरियो क्लियर होते हुए दिखते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दिए रहेंगे, एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वो क्लियर होता हुआ दिखेगा, इंटरव्यू हो गया होगा, तो उसमें ना थोड़ा एक सिनेरियो क्लियर होता हुआ दिखता है। लेकिन प्रीलिम्स तो सभी देते हैं, तो उसमें क्या रहता है, फाइट ज़्यादा रहती है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर लिया अच्छे अटैम्प्ट करके, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये भी देखने को मिलता है कि प्रीलिम्स के बाद आपको ये समझ में आता है कि अच्छा वैकेंसीज़ भी बढ़ गई हैं, किसी स्टेट में वैकेंसी बढ़ गई, तो वो सब फ़ायदे आपको मिलते हैं। लेकिन अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तब ये सारे कुछ फ़ायदे नहीं मिलते हैं, फिर एक साल का वेट ही आपको करना पड़ता है। तो शाम को 7 बजे वाली जो क्लास है, प्रैक्टिस क्लास, उसको ज्वाइन करिए। एसबीआई क्लर्क को लेकर के और एलआईसी असिस्टेंट को लेकर के प्रैक्टिस क्लास हुआ करेगी। तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उसका भी आपको आइडिया लगेगा, और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जितना कम समय हो सके उतना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलता हूँ आपसे शाम को प्रैक्टिस क्लास में। सभी लोगों को बाय। इसी तरह प्रिपेयर करते रहिए और ये पूरी उम्मीद रखिए कि आप पूरी कोशिश करिए कि ये जो आपका साल है या जो साल भर की मेहनत है उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक जॉब तो प्राप्त ही हो जाए। तो मिलता हूँ आपसे शाम को। सभी लोगों को बाय।